हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन सोसाइटी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर आईटीआई जो भी होता है आपका 12th के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके लिए स्कॉलरशिप का एक फ्रेश फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेजुएशन का स्कॉलरशिप का एक फ्रेश फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 बॉक्सेस दिखाई देंगे। तो अगर आप एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो फर्स्ट बॉक्स से अप्लाई करेंगे। ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो सेकंड बॉक्स से अप्लाई करेंगे। वहीं अगर आप माइनॉरिटी यानी कि हिंदू छोड़ के किसी अदर रिलीजन से आते हैं तो थर्ड वाले बॉक्सेस से अप्लाई करेंगे। हर बॉक्स के अंदर आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। पहला होता है केवल 9th के लिए, दूसरा होता है इंटर फर्स्ट ईयर के लिए, और लास्ट वाला इंटर के बाद जो भी आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आईटीआई, जीटीआई जो भी कर रहे हैं वो थर्ड ऑप्शन रहता है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हमेशा आप वो सिलेक्ट जहाँ पर आपका कॉलेज है, कॉलेज वाला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज होंगे वो आ जाएंगे। आप अपना कॉलेज उस लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे, अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने धर्म को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद छात्र का नाम जो है आधार के अकॉर्डिंग भर देंगे। ध्यान रखें आपके आधार कार्ड में और आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसके बाद हाई स्कूल की पासिंग ईयर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, हाई स्कूल का बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने आधार में लिंक वाला मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको हाई स्कूल का रोल नंबर फिल कर देना है। तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो फर्स्ट वाले कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ देंगे, सेकंड वाले कॉलम में आपको अपना रोल नंबर भर देना है। रोल नंबर भरने के बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। तो आप यहाँ पर 8 से 12 कैरेक्टर का एक अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सेम पासवर्ड को यहाँ पर रीटाइप करेंगे और नीचे कैप्चा को फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अभी जो आपने नंबर दर्ज किया है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन वाले प्रिंट को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद दोबारा से आपको सेम वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद स्टूडेंट पर क्लिक करके फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन प्रिंट में रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और जो आपने रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर दर्ज किया वो यहाँ पर दर्ज करेंगे, साथ ही पासवर्ड दर्ज करेंगे, नीचे कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमें टोटली 7 स्टेप कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले हमें अपना डिजी लॉकर से सत्यापन करना होगा। तो डिजी लॉकर सत्यापन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक हेयर टू डिजिटल लॉकर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल करना है, डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। आपने जो नंबर दर्ज किया था रजिस्ट्रेशन में उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा 5 अंक का। वो ओटीपी दर्ज करेंगे, कैप्चा को फिल करके डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करके सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आपका अभी तक डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बना तो नीचे आपको साइन अप पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालकर साइन अप कर लेना है। अगर आपके पास यहाँ पर पहले से यूजर आईडी और सिक्योरिटी पिन उपलब्ध है, अगर आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है और आपने अपनी एबीसी आईडी क्रिएट की है तो आपका डिजी लॉकर अकाउंट ऑलरेडी होगा। तो आपको सेम आपको आधार नंबर दर्ज करना है और सिक्योरिटी पिन को दर्ज करना है और उसी से आपको लॉगिन करना है। सिक्योरिटी पिन नहीं पता तो नीचे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करेंगे और अपना आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को दर्ज करेंगे यहाँ पर आपको और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बना लेना है। सिक्योरिटी पिन बनाने के बाद आप सक्सेसफुली डिजी लॉकर में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं छेड़ना है, जैसा सिलेक्ट है वैसा ही रहने देंगे। नीचे आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। अलाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स साथ ही आपका फ़ोटो आधार से ले लिया जाएगा। डिटेल्स मैच होती है तो नीचे वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद हमारा जो डिजी लॉकर सत्यापन है सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हमें अपने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना है। तो हम यहाँ छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर कुछ स्टेप्स ओपन होकर आ जाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स को फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम के प्रकार में नियमित या फिर वित्त पोषित जो भी होता है उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पाठ्यक्रम का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर कई कॉलेज के पाठ्यक्रम के नाम ओपन ही नहीं हो रहा है। पाठ्यक्रम का प्रकार सिलेक्ट कर लेते हैं, चाहे उनका रिन्यूअल है या फिर फ्रेश फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम
और पाठ्यक्रम की ब्रांच कुछ ओपन ही नहीं हो रही है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो ये वेबसाइट की दिक्कत नहीं है, आपके कॉलेज का डाटा जो है अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो उस चक्कर में ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो ट्राई करते रहिए, जब भी आपके सब्जेक्ट या फिर आपका जो पाठ्यक्रम है वो आने लगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने कॉलेज में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पाठ्यक्रम ओपन नहीं हो रहे हैं तो ये आपके कॉलेज की प्रॉब्लम है, ये वेबसाइट की प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे में आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करें। तो यहाँ पर आपको अपने पाठ्यक्रम का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम की अवधि को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक कोई सिलेक्ट रहने देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है और आपने लास्ट ईयर फॉर्म नहीं भरा था, तो इस साल आप फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं, तो जिस भी ईयर में है उस ईयर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हम थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं फ्रेश, तो यहाँ पर 3 को आप सिलेक्ट कर लेंगे। आवासीय दिवा छात्र में अगर आप पढ़े कॉलेज जाते हैं घर से ही, तो आपको यहाँ पर दिवा छात्र सिलेक्ट करना है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आवासीय छात्र आपको सिलेक्ट करना है। पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, यहाँ पर आप अपने फर्स्ट ईयर की एडमिशन डेट डालेंगे। पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि में आप इस साल की प्रवेश तिथि डालेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर का ही फॉर्म भर रहे हैं तो दोनों में सेम डेट ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे बोर्ड का या फिर एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक मांगा जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपके रिजल्ट में यूनिवर्सिटी से एनरोलमेंट नंबर मिलता है आपको, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश 12th की मेरिट के आधार पर हुआ, तो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें भी आपने एडमिशन लिया है 12th की मेरिट के अकॉर्डिंग हुआ है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो कर देना है। पाठ्यक्रम की पात्रता में आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम की पात्रता इंटर रहेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम की पात्रता ग्रेजुएशन रहेगी। तो आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम की पात्रता को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीसी, एकेटीयू या फिर जीकब, नीट वगैरह जो एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड हमारे एडमिशन होते हैं उससे हुआ तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना काउंसलिंग नंबर, आपने किस ईयर एग्जाम दिया था, साथ ही आपको कितनी रैंक मिली थी, वो सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। हमारे केस में ऐसा नहीं है तो हमें नो कर देना है। नो करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी हाई स्कूल और इंटर की डिटेल्स देनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे, पूर्णांक भरेंगे, प्राप्तांक भरेंगे और परसेंटेज कैलकुलेट करके परसेंटेज को भी फिल कर देंगे और अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। सेम तरीके से हमें इंटर की डिटेल्स को भी दे देना है। अब यहाँ पर अगर आप हाई स्कूल इंटर देने के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने ग्रेजुएशन को भी ऐड करना होगा। तो इसके लिए आप ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स को भी सेम तरीके से फिल कर देंगे। फिलहाल हमारा ग्रेजुएशन का ही है तो हमें इंटर तक की डिटेल्स ही फिल करनी है। तो हमें यहाँ पर नीचे कैप्चा को फिल करेंगे, डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक। हमारा यहाँ पर शैक्षणिक वाला कॉलम जो सक्सेसफुली भर जाएगा। अब हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी। तो सबसे पहले हमें इसमें आवासीय स्थायी पता भरेंगे, जिसमें हम फर्स्ट कॉलम में गांव का नाम या फिर मोहल्ला वगैरह जो भी होता है वो भरेंगे। दूसरे कॉलम में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भर देंगे। पत्र व्यवहार का पता पूछा जाएगा, अगर दोनों सेम होते हैं तो इसे टिक कर देंगे तो दूसरा एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर होता है तो राशन कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पर रहने देंगे। अगर आप विकलांग है, किसी तरीके के हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पर सिलेक्ट करके उसकी डिटेल्स को फिल करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। क्या छात्र के पिता साक्षर है, यानी छात्र के पिता हस्ताक्षर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको यह सिलेक्ट करना है और उसके बाद जितनी भी क्वालिफिकेशन होती है उनकी वो सिलेक्ट करनी है। सेम तरीके से आपको मदर का भी पूछा जाएगा, मदर अगर साक्षर हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इसमें नो रहने देंगे। कुछ और डिटेल्स है जिसे आपको पढ़ के अगर इसमें से कुछ होती है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। नीचे आपको कैप्चा को फिल करना और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारा जो बैंक वाला स्टेप है वो स्किप हो जाएगा। हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स भरने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा स्कॉलरशिप का जो भी पेमेंट आ रहा है वो एनपीएसआई यानी कि आधार से लिंक वाले अकाउंट में आ रहा है। तो आधार का बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं, उसके ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, वो देख सकते हैं। तो हमारा बैंक कॉलम वाला ऑप्शन स्किप हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें अपनी नॉन रिफंडेबल फीस की डिटेल्स देनी होगी। तो इसमें आपको नॉन रिफंडेबल फीस जो भी होती है वो आपको अपने कॉलेज से पता करनी है। जो आपके कॉलेज में बताया जाता है नॉन रिफंडेबल फीस उतनी ही आपको फिल करनी है। तो नहीं पता अभी कुछ भी भर दीजिए चेक प्रिंट निकालने के लिए, बाद में आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नॉन रिफंडेबल फीस भर के कैप्चा को फिल करके डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करके नीचे अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद लास्ट ऑप्शन में हमें गत वर्ष यानी कि लास्ट ईयर की डिटेल्स देनी होगी। तो अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो गत वर्ष की कक्षा में आपको 12th की डिटेल्स देनी होगी। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो गत वर्ष की कक्षा में आपको, अगर सेकंड ईयर का भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की डिटेल्स यानी कि जिस भी क्लास में आप हैं जस्ट उसके
1 साल पहले आपने जो भी क्लास पास किया उसकी डिटेल्स देनी होगी। तो परीक्षा फल में आपको पास सिलेक्ट कर लेना है। गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली में आपको वार्षिक परीक्षा या फिर सेमेस्टर परीक्षा जो भी होती है आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर गत वर्ष की अंक प्रणाली में आपका CGPA चल रहा है तो CGPA को सिलेक्ट करेंगे। वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली चली तो अंक प्रणाली को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने प्राप्तांक और पूर्णांक को यहाँ पर भर देंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। शिक्षण संस्थान का नाम भर देंगे जहाँ से आपने लास्ट कक्षा पास की है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल करके डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करके अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद हमारा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो तो सक्सेसफुली भर गया है। अब हमें अपनी आय जाति का वेरिफिकेशन करना होगा। तो आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपना आय प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और कैप्चा को फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगी। अगर डिटेल्स ठीक है तो वेरीफाई इनकम डिटेल्स इस पर क्लिक करेंगे। अब सेम तरीके से हमें अपनी जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और अपनी जाति को सिलेक्ट करके कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपकी जाति के अकॉर्डिंग डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगी। अगर आपकी डिटेल्स मैच होती है तो यहाँ नीचे वेरीफाई कास्ट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपकी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र दोनों की डिटेल जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी हैं। अब हमें अपने आधार का प्रमाणीकरण देना होगा तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर भरना है। दूसरे कॉलम में आपको सेम आधार नंबर को रीटाइप कर देना है। डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करना है। कैप्चा को फिल करके वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। वेरीफाई आधार पर क्लिक करने के बाद हमारा आधार कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब हमें NPSI हेतु सत्यापन इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको चेक NPSI स्टेटस इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका NPSI सत्यापन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपका NPSI सत्यापन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो आपको एक बार चेक करना है आपके आधार कार्ड से जो है NPSI लिंक है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपका डीएक्टिवेट है तो आप उसे पहले एक्टिवेट कराइए, तभी आपका NPSI सत्यापन इसमें हो पाएगा। अब हमारे सारे कॉलम्स जो है सक्सेसफुल हो गए हैं। अगर आप CBSE बोर्ड से हाई स्कूल किया होता तो आपको उसका प्रमाणीकरण देना होता CBSE बोर्ड वालों को, तो वो यहाँ पर हमारा नहीं है। हमने यूपी बोर्ड से किया तो ऑटोमेटिक ग्रीन टिक आ गया है। अब हमें जांच प्रिंट निकाल लेना है। जांच प्रिंट निकालने के बाद एक बार सारी डिटेल्स को मैनुअली खुद से चेक कर लेंगे और एक बार अपने फॉर्म को कॉलेज में भी चेक करा लेंगे। खास तौर से यहाँ पर आपकी नॉन रिफंडेबल फीस और एडमिशन की डेट, ये 2 चीजें आपको कॉलेज से जरूर कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जो भी करेक्शन होता है सेम तरीके से आपको लॉगिन करके संशोधन कर लेना है अपने फॉर्म में। संशोधन करने के बाद आपको अपना ये फॉर्म लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद 3 दिन बाद आप इसका फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं, जिससे आपको अपने कॉलेज में जमा करना होगा। जब तक आप कॉलेज में हार्ड कॉपी इसकी जमा नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म जो है मान्य नहीं होगा। तो आपको इसका और समय समय पर इसका स्टेटस चेक करते रहेंगे। कुछ भी कमी होती है तो आप उसे करेक्शन डेट में ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो में बताई पूरी जानकारी इससे समझ में आ गई होगी और आप सीख गए होंगे। अदर देन इंटरमीडिएट का यानी कि BA BSc BCom या फिर B.Ed का आप स्कॉलरशिप का एक फ्रेश फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।